नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दिग्गज गायक और कलाकार ब्रजेश शास्त्री और आधार शास्त्री के बारे में। दरअसल आज हम आपको बताएंगे कि स्वामी आधार चैतन्य के प्रथम शिष्य कौन थे। वैसे तो आधार चैतन्य के तमाम शिष्य बताए जाते हैं और उनके कई शिष्य हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्वामी आधार चैतन्य के सबसे पहले शिष्य कौन थे। वैसे तो उनके भांजे हैं स्वामी समर चैतन्य, वो भी उनके जो है शिष्य हैं, और भी तमाम उनके शिष्य हैं, यानी लगभग 150 से 200 लगभग उनके चेले हैं जो अभी भी कथा कहते हैं और कथाओं के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में कथाओं का जो श्रवण कराते हैं और अच्छी अच्छी कथाएं कहते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वामी आधार चैतन्य के शिष्य कौन थे? सबसे पहले जो शिष्य का नाम आता है वो कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो स्वामी आधार चैतन्य के शिष्य थे वो सुरजन चैतन्य थे। सुरजन चैतन्य पहले तो कहा जा रहा था कि स्वामी आधार चैतन्य जैसा ही गाना गाते थे और उन्होंने स्वामी आधार चैतन्य के ही तर्ज पर गाने गाए थे, उन्हीं की तर्ज पर भागवतें की थी। लेकिन जब सुरजन चैतन्य को देखा स्वामी आधार चैतन्य ने कि ये अच्छा गाते हैं और इनके आने से हमारी कुछ रुचि कम होगी, इसलिए उन्होंने स्वामी आधार चैतन्य को नया रास्ता दिया और कहा कि आप आला के हिसाब से चलिए और जो गायकी है वो आला में करिए। तो स्वामी आधार चैतन्य ने ही सृजन चैतन्य को बताया था कि आप इस तरीके की गायकी कीजिए और आप आला सम्राट बनिए। मैं स्वामी आधार चैतन्य अपनी कथाओं के माध्यम से और जो भी लोक गायक उन्होंने जो भी कैसेटें बनी थी उसके हिसाब से काम करेंगे, आप जो भी आगे काम करेंगे वो आलखंड के हिसाब से करेंगे। तो उसी के बाद आलखंड में स्वामी आधार चैतन्य ने जब कहा, उनके कहने पर सृजन चैतन्य ने अपना नया रास्ता बदला और उन्होंने आलखंड में अपनी कथाएं कहना यानी कैसेटें भरना शुरू किया और कुछ कथाएं भी उन्होंने आला में भरी हैं। और उनकी आला जग जाहिर है, सब जानते हैं कि सृजन चैतन्य ने कितनी अच्छे तरीके से आला गाया है, जिसकी आज उत्तर प्रदेश में धूम मचती है और लोग बड़े मन से उनकी आला सुनते हैं। तो जो स्वामी आधार चैतन्य के सबसे प्रथम शिष्य थे वो सृजन चैतन्य माने जाते हैं। वहीं अगर आप लोगों की कोई राय है कि कोई और हैं उनके शिष्य, तो उनके बारे में भी हमें बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।